लगभग एक महीना पहला लिखित में इमरजेंसी लग चुकी है। हमने उमरा गांव में उसकी प्रतियां भी फूकी थी। बहुत से साथियों ने सवाल किया था कि प्रधान जी आपको इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी खड़ा है। 3 घटना हुई हमारे साथ। इस प्रदेश के अंदर लोहारू के अंदर एक व्यक्ति को मार करके खेतों में फेंक दिया गया। आपने देखा होगा मनीषा बेटी बिरागी परिवार में पैदा हुई थी। 1 किले का किसान है उसका बाप, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब वो अपनी बेटी के न्याय के लिए भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बर्नवर्थ पे बैठने वाला था, रास्ते में रोक लिया। ये तानाशाही की निशानी, ये इमरजेंसी का सर्टिफिकेट है। दूसरा, जब आप किसी की आवाज को दबाओगे, मीडिया पे सेंसरशिप लगाओगे, मीडिया पे शर्तें लगाओगे, मीडिया पे बैन लगाओगे, उसे इमरजेंसी कहा जाता है। आपने 75 की इमरजेंसी तो याद है? 4 दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को दफन किया था। मैं पूछना चाहता हूं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने इस प्रदेश में जो इमरजेंसी लगाई है, सबसे पहले हम इस इमरजेंसी का विरोध करते हैं और इसको मानने से इनकार करते हैं, और पूरा विरोध करेंगे भाई। हम तो उस जमाने में किसान यूनियन में दया करते जो अखबार में हफ्ते में फोटो आ करती मार को, 1 हफ्ता हो जनता आंदोलन। पता क्या फर्क पड़ेगा भाई? कर दिया, पेज बंद कर दिया। आज पत्रकार साथियों से मेरी प्रार्थना भाई, चैनल बंद होया है, जेल में भी चलना पड़ेगा हमारा। मायूस लो, इमरजेंसी में जाना पड़ता है आवाज वाले को। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर देश बचाना है, अगर समाज में खड़े होकर के इज्जत की जिंदगी जीनी है, जेलें भी काटनी पड़ सकती है, लाठियां भी खानी पड़ सकती है। अपने पैरों पर इज्जत की जिंदगी तो तभी मिलेगी, वरना सिर झुका करके तो लोग गुलामी किया करते हैं। सिर अगर खड़ा रहना है तो भाई खड़ा रहना पड़ेगा। चिड़ियों के घोंसलों में कभी बाज नहीं रहते, कायर और कमजोरों के कभी राज नहीं रहते। सिर झुकाकर जो लोग चलते हैं साथियों, उनके सिर के ऊपर कभी ताज नहीं रहते। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जन्नत गांव तय बहुत अच्छा धरना आपने चलाया। आपने सोचा हो 1 हफ्ता हो गया मुख्यमंत्री के साथ बातचीत भी होली, टेम क्या दलाओ? मैं वह बात बताऊंगा, टेम क्या दलाओ। हरियाणा प्रदेश के धरनों की एक कमजोरी नहीं है, हमने सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। वो दर्द को, कमजोरी को ढूंढ रहे हैं, वो कमजोरी आप लोग आने नहीं दे रहे और आने भी नहीं देनी। जब जब हम किसी आंदोलन के लिए खड़े होते हैं, हमारा आंदोलन छत्तीस बिरादरी से शुरू होता है, छत्तीस बिरादरी इसमें शामिल होती है, मगर टाइम लग लग के हमारे बीच में कुछ न कुछ खेल कर दिया जाता है और वो एक जाति बिरादरी का आंदोलन बना के खड़ा कर दिया जाता है। धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं, जन्नत का यह आंदोलन आज भी छत्तीस बिरादरी का है और छत्तीस बिरादरी का ही रहना चाहिए मेरे भाई। वो इस आंदोलन को एक जाति का दिखाने के लिए वेट कर रहे हैं। आपने इनकी ये चाल कामयाब नहीं होनी, ये चाल आपने उनकी कामयाब नहीं होने देनी है, क्योंकि अपनी अपनी कमजोरियां होती है संगठनों की। मैं किसी साथी से कल बात कर रहा था, मैं ठीक है हरियाणा की जिद्दी होगी, इस पर कही गई ये अपना अपना ताकतवर मानना है, जन्नत गांव का गलत जिद्दी ला रहा है। रणबीर गंगुआ के खाते तो पता चल रहा, रणबीर गंगुआ का भी कॉलोनिया में ऐसा पाया रही जो निशा कहते लख बताओ। रणबीर गंगुआ भी कॉलोनिया में हिस्सेदार है भाई। फिर तो पीछे पीछे बसेंगे विदेश में, अपना कोई नहीं पूछता। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया के टेबल के ऊपर हर दिन हजारों फाइल आती है। अगर आप एक फाइल देखने में, एक कानून देखने में
50-50 दिन लाओगे तो इसका मतलब आप प्रदेश को सही तरीके से चलाने में सक्षम ही नहीं है। आप कई सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। करंट तो ना छोड़ो यार, बहना गाय तो मरूंगा मैं। करंट क्यों दो, कोई नहीं कोई भाई, छोटा बहना है, लेकिन एक खास बात है भाई की कहूंगा, जिस दिन पानी लेना पे हंसी जाए थे नहीं, इतना छुआ रहा था इसमें जितना पड़ा था, पंडे फोड़ा था मैं कहता लुगाइया नहीं फोड़ दे। लेकिन ये परमात्मा का बंदा, सच्ची आत्मा का आदमी। साथियों, मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल जरूर करूंगा, अगर आप एक फाइल को निकालने में इतना समय लगा रहे हैं तो फिर खजा ना करो, फिर खजा ना करो। आप वही हो जिसका खजो हो, डम्मी डम्मी डम्मी। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप फैसले लेने में सक्षम नहीं है। और नहीं तो फाइल देख ले, सामने तक पॉइंट आउट करके भेज रखी है। एक छोटी कहानी बताऊं भाई, जब 2014 तक पहला इनकी सरकार नहीं आई थी, हमें एक आंदोलन चला करते हरियाणा प्रदेश में, कर्जा मुक्ति का आंदोलन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने का। एकदम जगह का नाम लेगा थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, कपड़े काट के साइकिल में ये भी आगे ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा, नायब सैनी, मोहनलाल बड़ोली, मत हमें करो बोले हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराओ, तो हमें कौन बा, हमने तो वहां देखे नहीं कदे, बोले हमें हाँ किसान संघ वाले बीजेपी से जुड़े, मैं क्या करोगे, बोले हमें भी स्वामीनाथन लागू करवावा। अब चर्चा होगी वह कौन सा में केस होता है, नायब सैनी ने बोला मेरे तो 2 किले मेरे 2 किले बच रह गए भाई। परमात्मा ने भाग दे दिया, हजारों करोड़ माइनिंग का आवे है भाई, उन्हें संभाल ले, अब मैं कल ना करूं, नहीं तो 2 किले की हैसियत तेरी थी, 2 की मेरी थी, बड़ा बड़ा जुगाड़ कौन था। सैनी साहब, किसान के घर में पैदा हो, आपको पता है किसान की समस्या का। कबूतर आंख मीच ले, बिल्ली नहीं लुकती, बिल्ली तो उसी जगह खड़ी है, आंख कबूतर की नीची है। आप समस्या मत आंख मीच लो तो इसका मतलब समस्या खत्म नहीं हुई। इस चुगली ने उगाड़ा देश, मैंने एकदम स्पेशल ईश्वर पर भजन भी सुना था, नहीं बिगाड़ा हिंदुस्तान का किसी दुश्मन की तलवारों ने, हिंदुस्तान को बर्बाद करा है हिंदुस्तान के गद्दारों ने। डीसी ने सरूते बेरा लाइन में कानून बने। मैं दावे से कहता हूं, डीसी साहब मौके पर माइक पैक है या घोषणा कर दे भाई कानून नहीं बनता, और मैं माइक पर घोषणा करूं, नरवल साहब ने सरूते बेरा डीसी ने, ये कानून है और चन्नत गांव को दी जा सकती है। बेशक मेरे को फोर्स लाग रही है, बेशक मेरा मोबाइल बंद है, मगर नरवल साहब मैंने न्यू बेरा जिस दिन टी पाटन खतर तो सीधा चल रहा था, मेल करके चल रहा था मुख्यमंत्री कार्यालय को कि आप टी ना पड़वाओ, उस दिन भी न्यू कहकर चल रहा था डीसी टी ना पड़वाओ जी, ओलिया मुद्दा लौट दो, मगर ब्याड़ा उड़े बैठा था भाई, धक्का कर रहा धक्का। और भाईचारा में एक मैसेज छोड़ते हैं, सारी रोगी के सरपंच आज बैठे हैं, बहुत धन्यवाद करूंगा अपने भाई, ईवीएम मुद्दा पानी का रहा है कुछ भाई, या पूरा प्रदेश की इज्जत नाक जो काटी इसने आपका हाथ में, सारे सरपंच भाई बैठे हैं। कानूनन टी बनती है, कानूनन कानून के तहत बढ़ती है, डीसी को पता है, एक्शन को पता है, शरफ और शरफ है बेइज्जती करने पर तुल रहा है विधायक, और शरफ इसलिए तुल रहा है कि चन्नत गांव उसका लडला गांव था, चन्नत गांव तो आया नहीं आज तक। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा, मेरी पुण्य प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी, 7 दिन हो गए सोचने का समय बहुत हो लिया।